भारत रत्न आज के अंक में नागसेन। भारत के आध्यात्मिक ज्ञान, दर्शन, तत्व ज्ञान, तार्किक क्षमता, वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन को यदि समझना है तो हमें नागसेन की शरण में जाना होगा। नागसेन भारत के एक ऐसे अद्भुत, प्रतिभाशाली, ज्ञानी, विद्वान भिक्षु हुए जिन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि, तार्किक क्षमता, सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति को विकसित, पुष्ट और प्रसारित किया। नागसेन बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। अध्ययन के प्रति उनकी सहज अनुराग था। जो भी उन्हें पढ़ने को दिया जाता वे बहुत शीघ्र उसको पढ़ते, कंठस्थ करते, समझते और उस पर गहन चिंतन मनन करते थे। वे विद्वानों को देखकर आकर्षित होते थे। उसी समय उन्होंने रोहड़ को देखा। रोहड़ एक महान बौद्ध भिक्षु, चिंतक और विचारक थे। नागसेन उनकी शरण में आए। छोटी सी अवस्था में उन्होंने रोहड़ से ज्ञान के प्रति इच्छा व्यक्त की। रोहड़ ने कहा, क्या तुम भिक्षु के कठिन जीवन को जी सकोगे? नागसेन इसके लिए सहर्ष तैयार हो गए। नागसेन अनेक वर्षों तक अध्ययन करते रहे। बाद में अशोकाराम में आचार्य धर्मरक्षित के पास रहकर उन्होंने तत्व ज्ञान और पिटकों का पूर्ण अध्ययन किया, परिशीलन किया। तत्व चर्चा के लिए उन्हें देश भर से बुलावे आने लगे। उनकी ख्याति बढ़ रही थी। उसी काल में भारत में सागल क्षेत्र में, जिसे आज हम सियालकोट के नाम से जानते हैं, यवन सम्राट मिनेंडर अर्थात मिलिंद का शासन था। मिलिंद एक कुशल शासक, सम्राट, सेनापति ही नहीं था, वरन वह कुशाग्र बुद्धि का धर्मवेत्ता, जिज्ञासु और दार्शनिक भी था। वह अपने अमात्यों से नियमित रूप से पूछता कि क्या कहीं भारत की इस भूमि से किसी विद्वान, किसी योगी, संत, ज्ञानी की संभावना प्रकट हुई? क्या कोई ऐसा है जो मेरे प्रश्नों को, मेरी शंकाओं को दूर कर सके? लगभग 3 दशकों तक यह सिलसिला चलता रहा। मिनेंडर को जिस भी ज्ञानी का पता चलता वह उन्हें संदेश भेजता और तत्व चर्चा के लिए वहां पहुंच जाता। उसके तार्किक प्रश्नों और कुशाग्र बुद्धि को देखते हुए कोई भी उसे संतुष्ट न कर पाता। मिनेंडर ने यह घोषणा कर दी कि इस भारत भूमि, इस जम्मू द्वीप के विषय में जो कुछ उसने सुना था, जो कुछ उसे बताया गया था,
वह सब झूठ है। यह भारत भूमि ज्ञानियों से, चिंतकों से खाली है। कोई ऐसा नहीं है जो उसके प्रश्नों का समाधान कर सके। संघ के आदेश पर नागसेन ने इस चुनौतीपूर्ण कार्य को अपने हाथों में लिया। नागसेन सागल नगर के परिवेड़ मठ में पहुंचे। कुछ ही समय पहले वहां के ज्ञानी आयुपाल को मिनेंडर ने चुप करा दिया था। नागसेन के आने की खबर शहर में फैल गई। मिनेंडर स्वयं जानकारी मिलते ही बिहार में उनके दर्शन के लिए पहुंचा। उसने कुछ प्रारंभिक प्रश्न किए। नागसेन के व्यक्तित्व, उनके ज्ञान, उनकी समझ को देखकर मिनेंडर संतुष्ट हुआ कि यहां उसके प्रश्नों के उत्तर मिल पाए, ऐसी संभावना है। उसने अगले दिन उनको महल में आमंत्रित किया और एक लंबी वार्तालाप उनके साथ मिनेंडर की हुई। इस संपूर्ण वार्तालाप का भारतीय अध्यात्म और दर्शन की दृष्टि से बड़ा महत्व है। इस वार्तालाप को मिलिंद प्रश्न नामक ग्रंथ में उद्धृत किया गया है। यह ग्रंथ दुर्लभ है। इस ग्रंथ से पता चलता है कि भारतीय दर्शन, अध्यात्म की सभी शाखाओं पर इस वार्तालाप का गहन प्रभाव पड़ा। इस वार्तालाप के बाद मिनेंडर पूर्णतः संतुष्ट हो गया। वह नागसेन का आभारी हुआ और नागसेन के ज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टि, तत्व चिंतन से प्रभावित होकर वह बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।